मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताऊंगी। और हमने आपको बताया था कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम वर्णों को अलग करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, हमने आपको बताया था किस तरीके से हम अलग करते हैं। तो अब हम शब्द व्यंजन को कैसे अलग करते हैं हम आपको बताएंगे। व्यंजन जैसे पहला जो है वो है अमर। अमर पहला जो है वो इसको कैसे अलग करेंगे आप देखेंगे कि आ धन मा धन आ धन रा धन आ। जैसे हम बोलते हैं अमर, आ माँ, फिर आ रा और आ, अमर। फिर दूसरा है आ के बाद फिर जब माँ लिखते हैं मा आ, फिर आ शब्द आता है, फिर रा के बाद भी आ आता है। तो ये पूरा शब्द हो गया अमर। अब आता है आचार। आचार आ बड़ा आ चा धन आ आचार। तो ये सारे वर्ड्स आपको बुक में दिए गए हैं। आप जैसे देखेंगे आ बड़ा आ के बाद चा है, उसके बाद आ की मात्रा है। ये जो मात्रा है वो किसकी मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, ये आ की मात्रा है। तो इस आ की मात्रा को हम यहाँ पे हमने लिख दिया है। फिर रा के बाद आप जानते हैं आर, आचार। जब आप बोलते हैं तो रा के बाद आ आता है, तो ये हो गया। फिर हम में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। जब हम ये लिखते हैं तो ई हो गया, फिर धा, फिर इधर आ हो गया, इधर, फिर हो गया आ इधर, ये आपका हो गया इधर। फिर हो गया ईमान, ई मा आ ना और आ। तो ये सारे शब्द आपको दिए गए हैं और वहां से आप इसको लिख लेंगे। अब आइए आप देख लेंगे कैसे कैसे चिन्हों को अलग किया जाता है। अब आइए हम यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर जैसा कि हम जानते हैं वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो स्वर और दूसरा जो होता है वो व्यंजन। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि सहायता लेनी पड़ती है। फिर जब दो भिन्न व्यंजन पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त मिले तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर होता है जब दो समान व्यंजन पहली बार स्वर के बिना और दूसरी बार स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। फिर स्वर रहित और स्वर युक्त रा का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है और स्वर शब्द के वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेप। वर्ण विक्षेप कहलाता है। पार्ट 2 हो गया वर्ण विचार, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे अभ्यास कार्य, ये हम आपको कल बताएंगे। तो यहाँ तक आप इसका रिवीजन करेंगे।